और अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पर सीएम फ्लाइंग टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां सीएम फ्लाइंग टीम ने शहर के बस स्टैंड के पास अपना बाजार में किताबों की दुकानों पर सप्लाई देने वाले एक वैन से एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताब पकड़ी है। जी हां, डुप्लीकेट किताब को पकड़ा गया है, साथ ही चालक को भी काबू में किया गया। और सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को सूचना मिली थी कि शहर में पुस्तक विक्रेता एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें बेच रहे हैं। योजना बना करके टीम अपना बाजार पहुंची और दुकान के सामने खड़ी वैन में जांच शुरू कर दी। और इस दौरान चालक ने टीम को ये बताया, जानकारी दी कि रेवाड़ी के अलावा अन्य जिलों में इन किताबों की सप्लाई वो देने आया था। पूछताछ में चालक ने टीम को बताया है कि वो रोहतक से रेवाड़ी में किताबों की सप्लाई देने के लिए आया था। तो सीएम फ्लाइंग की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आज हमें जो मुख्यमंत्री उड़न दस्ता है उसके इंस्पेक्टर के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस तरह से कोई नकली एनसीईआरटी की किताबें रेवाड़ी में सप्लाई करने के लिए आ रही है। तो आप हमारे, क्योंकि शिक्षा विभाग से कोई एक अधिकारी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने डीओ साहब से कॉन्टेक्ट किया। डीओ साहब ने मेरे को अधिकृत किया कि भाई ऐसे ऐसे कोई मुख्यमंत्री उड़न दस्ता इस तरह से कोई रेड मारेगा तो आपको उनके साथ एज ए ड्यूटी ऑफिसर जाना है। तो हम यहाँ आए तो ये जो बस स्टैंड के साथ जो लगता हुआ मार्केट है, यहाँ हमने इस गाड़ी को पकड़ा जिसमें ये ड्राइवर बैठा हुआ था। और जब हमने सारी किताबों की तलाशी ली तो हमें कागज़ की क्वालिटी और प्रिंटिंग से ही डाउट हो गया था कि ये बुक्स नकली हैं। ये जो नकली किताबों का इतना बड़ा जखीरा आपके सामने है, ये इन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है। हमारे पास जैसे ही टेलीफोन आया तो हम लोग यहाँ आए और हमने चेक किया और पाया कि ये किताबें बिना वाटर मार्क के हैं और इनके अंदर इवन जो कागज़ लगा हुआ वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का लगा हुआ है। ये किताबें न केवल बच्चों के लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि कागज़ जो है इसके अंदर बहुत घटिया किस्म का, और जिस तरह की छपाई है वो बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट एनसीईआरटी की तरफ से हमें ये मुख्यमंत्री जी के जो उड़न दस्ता है इसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर पूरे हरियाणा के बच्चों को इनको धन्यवाद देना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है इस इशू के अंदर, और बहुत अलर्टनेस दिखाई। तो ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता श्याम बाटला का। श्याम, एक बड़ी कामयाबी यहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम को हाथ लगी है। किस तरह से उन्हें ये जानकारी मिल पाई कि इस तरह से एक नकली किताबों का जो जखीरा है अलग अलग जगहों पे सप्लाई किया जा रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। एक डुप्लीकेट किताब को पूरी तरह से उन्होंने पकड़ा है। चाहेंगे कि सीएम फ्लाइंग को पिछले एक महीने से लगातार जब से स्कूल खुले हैं और किताबों का सिलसिला बच्चों तक जाने का शुरू हुआ है, अब बाजारों में किसी भी दुकान पर देखें तो बुक स्टॉल के ऊपर लंबी लंबी कतारें होती हैं किताबें खरीदने वाले की, बच्चों की। और इसी कड़ी के अंदर लगातार जो शिकायत मिल रही थी सीएम फ्लाइंग को कि एनसीईआरटी की डुप्लीकेट बुक्स जो है वो यहाँ सप्लाई की जा रही है विभिन्न बुक स्टॉल्स के ऊपर, और लगातार एक महीने से वो पीछा कर रहे थे। लेकिन जो सप्लायर था वो इतना शातिर था कि रात के अंधेरे में कब आता था, कौन सी गली से आता था और कब सप्लाई करके चला जाता था, उनका पता भी नहीं चलता था। और ऐसे में कल देर शाम जब उनको पुख्ता सबूत मिले और उन्होंने पहले से ही जाल बिछा दिया इस चीज को लेकर। एक नया बाजार है रेवाड़ी का, जहाँ पर लगभग 20 दुकानें बुक्स की है। पहले से ही वहाँ पर सीएम फ्लाइंग का जो उड़न दस्ता जो था, वो अधिकारी थे, वो सब वहाँ पर मौजूद थे, शिक्षा अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही गाड़ी सामने आई उन्होंने रोका। पहले तो उसने भागने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस भी साथ में थी। और उसकी जब चेकिंग की गई, जब गाड़ी को खोला गया तो वहाँ जो डुप्लीकेट एनसीईआरटी की बुक्स थी उनका जखीरा जो है वो सीएम फ्लाइंग ने वहां पर पकड़ा। और उनका कहना है कि बुक्स की जो लुक थी उसको देखकर ही लगता था कि बहुत घटिया क्वालिटी का जो उसके अंदर कागज इस्तेमाल किया गया था। और सबसे बड़ी बात की जो प्रिंटिंग में जो इंक इस्तेमाल की गई थी वो सेहत के लिए काफी खतरनाक थी। अगर ये बच्चों तक पहुंच जाती तो इससे
कैंसर तक की भी संभावनाएं बच्चों को हो सकती थी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी रेवाड़ी के सीएम फ्लाइंग को। बिल्कुल श्याम, इसी के साथ जो टेम्पो चालक है उसे जब पकड़ा गया तो उसने काफी कुछ जानकारी दी कि उसने किस किस जगह पर जो ये सप्लाई है अभी तक कर चुके हैं। वहां उन खेपों को रोकने के लिए उसके लिए उनकी तरफ से क्या कार्रवाई अभी की जा रही है सीएम फ्लाइंग टीम की तरफ से, और जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई अभी की जा रही है? किस निश्चित रूप से किरण, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो डुप्लीकेट बुक्स का जो जखीरा सीएम फ्लाइंग में देर रात पकड़ा है, यहाँ पर ये रोहतक से सप्लाई की जा रही थी। रोहतक की एक फर्म है बाबूलाल के नाम से एक फर्म, और वहां से ये सप्लाई की जा रही थी। सीएम फ्लाइंग ने उनको हिरासत में ले लिया है। जो टैक्सी चालक थे जिसमें बुक्स लाई गई उनको लिया गया, उनके साथ उनका एक हेल्पर था उसको भी हिरासत में लिया जा रहा है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि अभी तक इन बुक्स की कहां कहां सप्लाई हो चुकी है, ताकि उसके आधार पर वहां छापेमारी करके उन बुक्स को भी अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि वो बुक्स मासूमों तक ना पहुंचे और जो घटिया क्वालिटी की जो इंक इसके अंदर जो यूज की गई है प्रिंटिंग के अंदर, उससे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो पाए। इसके लिए बिल्कुल एकदम मुस्तैद है यहाँ के सीएम फ्लाइंग और पुलिस की। जी किरण। जी श्याम, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि रोहतक में एक ऐसी जगह जहां पर ये तमाम प्रिंट जो है बुक्स का किया जाता था, चाहे घटिया क्वालिटी का और खासतौर से डुप्लीकेट ये सारी किताबें जो है उसको बनाया जा रहा था, वहां पर अब जाने के लिए क्या कोई टीमों का गठन किया गया है ताकि वहां पर जो आरोपी है उन्हें धर दबोचा जा सके, ताकि जो अभी जानकारी मिल पा रही है, जैसे खबर चल चुकी है कि हाँ इन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो जो मेन आरोपी है मास्टरमाइंड जो है वो भाग ना सके? बिल्कुल अच्छा सवाल है किरण आपका। इसके लिए जो रात को ही सीएम फ्लाइंग ने इसका पहले से ही इंतजाम करके रखा हुआ था। इसको अरेस्ट करने से पहले जो आरोपी जो यहाँ पर सप्लायर था, सप्लाई करने के लिए आया था, उसकी निशानदेही पर रात पहले से ही जो टीम बनाई गई थी उसको रात को ही रवाना कर दिया गया रोहतक, और रोहतक में भी लगातार इस तरीके की छापामारी चल रही है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक सीएम फ्लाइंग को जो मुख्य आरोपी है, जहां पर ये प्रिंटिंग होती है, जहां से पेपर आता है, जो इंक आती है, वहां तक अभी सीएम फ्लाइंग नहीं पहुंच पाई। लेकिन उनका दावा है कि जल्दी जो मुख्य आरोपी है जहां से सप्लाई की जा रही थी उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बच्चों के भविष्य के साथ यहां पर खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुस्तैदी यहां पर सीएम फ्लाइंग टीम की देखिए कि उन्होंने एनसीईआरटी की जो नकली किताबें हैं, डुप्लीकेट किताबें हैं, और खास तौर से घटिया क्वालिटी जो है उसमें इस्तेमाल किया गया पेपर, बहुत घटिया क्वालिटी की इंक जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। और इन तमाम चीजों को देखते हुए उन सबको गिरफ्तार अभी धीरे धीरे किया जा रहा है। मास्टरमाइंड अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम जो है कदम उठा रही है। टीमों का गठन भी किया गया है। और आपको बता दें अभी तक जो टेम्पो चालक है और उस वक्त में जो मौजूद था आरोपी, उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।